हाँ बच्चों, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 5। पहले आपका चैप्टर 6 था ये। वर्क बाय एनर्जी। वर्क बाय एनर्जी टॉपिक का नाम है बच्चों रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम P। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि इसका टॉपिक एग्जाम में नहीं आता, बहुत कम चांस है। इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है ना। तो रिलेशन पता होगा ना आपको, तो रिलेशन न्यूमेरिकल में एटलीस्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप लोग, और अगर थोड़ा दिमाग लगाया तो आपसे सॉल्व भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ऐसे हम कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है ना, इस पे बेस्ड। ध्यान दो बच्चों, अगर एक बॉडी है m मास की और v इसकी वेलोसिटी है बच्चों, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? तो मान लेते हैं अपन कि k क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी है। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इक्वेशन हाफ mv²। अब एक काम कीजिए बच्चों, इस इक्वेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दो और मास से डिवाइड कर दो। मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया। इस मास को इस मास से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना आ गया ये? m² v² अपॉन में m। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? लीनियर मोमेंटम। यस या नो बच्चों? लीनियर मोमेंटम। P हो गया आपका ये, तो P इज इक्वल टू आपका आ गया mv। यहां से m इंटू वी, m इंटू वी क्या बन गया आपका ये? v²। एक काम करो बच्चों, स्क्वायर बाहर निकाल लो दोनों से। 1/2 mv बाहर आ गया होल स्क्वायर, अपॉन में आ गया आपका मास। मास इंटू वेलोसिटी क्या बन गया बच्चों आपका? मोमेंटम। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 p² बटे m। यह आ गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच रिलेशन। इसमें पहले कौन है बच्चों? आंसर है पहले है काइनेटिक एनर्जी। क्या है बच्चों? और मोमेंटम रिलेशन के अंदर है। अगर हमें मोमेंटम बाहर चाहिए और काइनेटिक एनर्जी रिलेशन के अंदर चाहिए, तो क्या कर देंगे? तो m को मल्टीप्लाई कर देंगे k से, कितना हो गया ये? 2km, और ये आपका स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ भेज दो बच्चों, कितना हो गया ये? √2km, यानी कि, ठीक है। अगर आपको मोमेंटम में निकालना है चेंज, तो ये इक्वेशन लगाएंगे आप लोग। फिर से आपको अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं, अगर आपको मोमेंटम गिवन है और काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है, तो आप ये रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मोमेंटम में निकालना है चेंज, तो ये इक्वेशन लगाएंगे आप लोग। जल्दी कॉपी करो बच्चों, आगे चलते हैं। सारे बच्चे जरा पहला क्वेश्चन देखेंगे और ट्राई करेंगे एक बार। लगाओ जरा 1 मिनट। बच्चों ये एग्जांपल है 25। क्या कह रहे हो आपसे बच्चों? एक सिंपल पेंडुलम बच्चों, एक क्या है? सिंपल पेंडुलम है। ध्यान दो बच्चों, ये आपका सिंपल पेंडुलम।
कितने हाइट पे लेके गए इसको हम लोग? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इट्स एबल टू राइज टू वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। यहाँ से मान लो हमने इसको यहाँ से छोड़ा है ना, अरे गच 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 आगे जाएगा ना ये टोंग 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 टोंग, ये जा रहा है टंग 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 टंग, मान लो इतना यहाँ तक गया ये इसकी जो स्ट्रिंग है वो है। तो ये ग्राउंड से कितना हाइट तक राइज कर चुका बच्चों? ये 10 सेंटीमीटर। जो हाइट है इसकी कितनी है? ये 10 सेंटीमीटर। जब ये 10 सेंटीमीटर पे पहुंच गया तब यहाँ पे इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी? यहाँ पे इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी ये हमें निकालनी है बच्चों। अच्छा, जब ये यहाँ पहुंचा होगा बच्चों, या ऐसे मान लो जब यहाँ छोड़ा होगा यहाँ से तक ज़ूम 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 ज़ूम, जब ये मेन पोजीशन पे आ रहा होगा, जब ये मेन पोजीशन पे आ रहा होगा, ये वाली कहलाती है इसकी मेन पोजीशन। कई सारे नाम है इसके, मेन पोजीशन बोलो, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलो, ठीक है ना। जब ये मेन पे आ रहा होगा तब इसकी वेलोसिटी 0 होगी या मैक्सिमम होगी बच्चों? क्या होगी? जब ये मेन पे आ रहा होगा क्या होगी इसकी स्पीड, है ना। ये यहाँ गया तक रुका तक ज़ूम तक ज़ूम तक, तो जब कहाँ जा रहा होगा ये मैक्सिमम पे, तो मैक्सिमम पे ये रुका ज़ूम रुका ज़ूम रुका। जब ये मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तब इसकी स्पीड कितनी हो रही है? 0। तब इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, और मीन पे क्या हो रही है? इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है हर बार। मीन पे अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब ये इसे बोलते हैं एक्सट्रीम, क्या बोलते हैं इसे? एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पे जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो एक्सट्रीम पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? 0 होगी। जब मीन पे आया होगा ये, तब मीन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? 0 के मैक्सिमम होगी। मान लेते हैं बच्चों कि मेन पोजीशन पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है 100 जूल। कितनी? अब ध्यान देना बच्चों, 100 जूल से धीरे 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 कितनी हो गई एनर्जी आपकी? तो ये 100 कितना हो गया? 90 जूल, 80 जूल, 60 जूल, 10 जूल, 0 जूल, खत्म। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक पहुंचते क्या हो रही है? मर रही है, खत्म हो गई। कहां पर खत्म हो गई? कहां पर? एक्सट्रीम पे। बट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये वाली एनर्जी अगर खत्म हो रही है तो कहीं किसी दूसरी एनर्जी में ये ट्रांसफॉर्म हो रही होगी, ठीक है, या कन्वर्ट हो रही होगी। तो यही होता है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी 100 से कम होती जब 0 हो जाती है, तब यहाँ पर ये सारी एनर्जी इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। जब ये पार्टिकल मीन पे है बच्चों, कहां पर है ये? मीन पे। निकिता बेटा कहां पर है ये? मीन पे। तो मीन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है कि मैक्सिमम है? बाबा थोड़ा दिमाग तो लगाओ अपना। जब ये मीन पे है तो कितनी हाइट है इसके पास? कितनी हाइट है इसके पास? 0। और क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? mgh। h कितना है? 0। दोनों एनर्जी एक साथ मैक्सिमम नहीं हो सकती, इनवर्सली का अलग मैटर है। दोनों एनर्जी एक साथ मैक्सिमम नहीं हो सकती। जब काइनेटिक मैक्सिमम रहेगी उस समय पोटेंशियल 0 रहेगी, और जहां आपकी काइनेटिक क्या हो गई? मैक्सिमम, वहां पोटेंशियल क्या हो गई? जहां आपकी काइनेटिक क्या हो गई? मिनिमम, वहां पोटेंशियल क्या हो गई? मैक्सिमम। तो पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगी? जब काइनेटिक एनर्जी सारी खर्च हो जाएगी, खर्च। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब पोटेंशियल एनर्जी सारी खर्च हो जाएगी।
तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ हो रही है मैक्सिमम? एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम हो रही है, काइनेटिक जीरो हो रही है। कहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम हो रही है? मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम हो रही है और पोटेंशियल जीरो हो रही है। ये होता है इनका, इनके बीच रिलेशन। इससे पहले था क्वेश्चन है ग्राफ वाला क्वेश्चन, उसमें यही रिलेशन से बनेगा ग्राफ। तो एक बात तो हम समझ गए कि एक्सट्रीम पॉइंट पे जहां की हमें हाइट क्या निकाल लिया, हमें इसमें वेलोसिटी निकाल लिया है। कहां तो स्पीड तो कहां है कि बेटा? अच्छा ठीक है। तो जहां पे क्या पूछ रहा है वो हमसे, कितनी हाइट पे गया वो? एक्सट्रीम नहीं बोला उसने हमसे। क्या नहीं बोला? इस क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। मान लो ये एक्सट्रीम है, जूम मान लो यहां तक आया ये। अगर ये यहां तक आया होगा, ठीक है, एक्सट्रीम पे नहीं आया ये, मान लो यहां तक आया होगा ये, तो यहां तक इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? होगी वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा वो होगी वेलोसिटी। तो जितनी इसने यहां तक पहुंचने में काइनेटिक एनर्जी खर्च कर दी होगी, उतनी ही यहां तक क्या बन चुकी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। यस या नो? यहां तक पहुंचने में इसने जितनी काइनेटिक एनर्जी खर्च कर दी होगी, उतनी क्या बन चुकी होगी उसकी? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम समझ गए कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी के। अब निकालनी क्या है इसमें? आपको वेलोसिटी निकालनी है। एमसीएम क्या कर दिया हम लोगों ने इसमें? कैंसिल, v स्क्वायर कितना आ गया बच्चों आपका? 2gh आ गया, v स्क्वायर स्क्वायर यहां भेज दो, कितना आ गया ये? 2gh। अब क्या क्या गिवन है इसमें आपको? 2 पता है, g कितना है बच्चों? 9.8 गिवन है, तो वही जो गिवन है वही लेना बच्चों आप लोग, ठीक है ना? 9.8 और कितना डिस्टेंस है आपका? 10, तो 10 ही ले लेना, क्योंकि अच्छा 10 नहीं, आपको निकालनी है, स्पीड लेना है। तो क्या है अपनी 10 है ना? कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। मीटर में कर दो कन्वर्ट इसको, कितना हो गया ये? 10 की पावर -2 मीटर। सॉल्व कर दो, आपका आ जाएगा आंसर। समझ गए ये बात? तो ये वाला हमने कहां से लगाया कांसेप्ट? जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ वही क्या बन चुकी होगी इसकी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके होगी बराबर? काइनेटिक एनर्जी के लॉस के। इसका हाफ ले लो ना फिर उसको। हाफ एच ले लो ना। आज का हाफ ले लूंगा, मतलब जो मैक्सिमम हाइट है उसका हाफ ले लो ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर पे कितनी होगी स्पीड इसकी? 10 सेंटीमीटर पे कितनी होगी? इसलिए ये नहीं कहा कि 10 सेंटीमीटर एक्सट्रीम है, ठीक है। तो जो हो गया ये नहीं हो जाएगा, आगे चलते हैं। अरे नहीं, इतना टाइम नहीं रुकने का। अगला 26 क्वेश्चन बच्चों, 26वां। मुझे ये करो, पहले 28 करो, पहले 28 करो बच्चों। जो क्वेश्चन है, द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम इज 22 मीटर लॉन्ग। इससे पहले वाला आपको समझ में आ गया बच्चों? इससे पहले वाला क्वेश्चन ये देखो जरा, a string of pendulum 2 मीटर लॉन्ग। ये आपका पेंडुलम है बच्चों, इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 2 मीटर। लंबाई मान लो इसकी h, 2 मीटर या l मान लो बच्चों, 2 मीटर। Then bob is pulled sideways so that the string become horizontal। बॉब को हम लोगों ने पुल किया, ठीक है, यहाँ से पुल किया। बॉब को हमने यहाँ से, जब कहाँ गया ये बिल्कुल इसके हॉरिजॉन्टल में आ गया इसके, ठीक है ना। यहाँ तक पुल किया और then the bob is released। यहाँ पहुंचेगा बच्चों, ये बॉब इधर पहुंचेगा, बॉब पहुंचेगा बच्चों इधर कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा बॉब हॉरिजॉन्टल में। What is the speed with which the bob arrive at the lowest point? जब ये बॉब सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे आता है तो इसकी स्पीड कितनी होती है?
वो ये पूछ रहा है बच्चों, जब ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे आता है तो इसकी स्पीड कितनी होती है? बच्चों लोवेस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है बच्चों? क्या होती है? मैक्सिमम। जितनी एनर्जी ये यहां से गेन कर चुका है वो सारी एनर्जी घटते घटते, जितनी पोटेंशियल एनर्जी ये यहां तक गेन कर चुका है सारी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी 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 और यहाँ कितनी हो जाएगी? 0। और वो सारी एनर्जी क्या बन जाएगी इसकी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इसकी होगी बराबर पोटेंशियल एनर्जी के। किसके? पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। बात भेजे में घुसी कि नहीं? जितनी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी आपकी? हाईएस्ट पे होगी। मान लो 100 जूल है यहाँ पर, नीचे आया 90 रह गया, नीचे आया 70 रह गया, नीचे आया 50 रह गया, 30 20 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई आपकी? 0। वो सारी एनर्जी कहाँ चली गई? वो अब इसी की क्या बन गई? वो कहीं नहीं, वो इसी बॉडी के अंदर ही है, लेकिन अब वो एनर्जी किसके फॉर्म में हमें, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक के फॉर्म में है, तो इसी के अंदर। अब ये कहाँ जाएगा? ये ऊपर झिक 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 यहाँ पहुंचेगा ना, ये खच 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 यहाँ पहुंचा ये। तो अब इसकी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जितनी यहाँ पे क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। इसने एक चीज बोली हमसे कि नीचे आते 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 हवा के रेजिस्टेंस से कितनी एनर्जी खर्च हो गई? 10% खर्च हो गई। तो आते आते कितने खर्च हो गई? 10%। तो बचे कितने बच्चों? तो यहाँ मैं टोटल एनर्जी लूंगा पोटेंशियल की या उसका 90% लूंगा मैं? है क्या लूंगा मैं नमन? ध्यान देना तू, ध्यान दे, पैर में चला बेटा। जब मैं बोल रहा होता हूं तो तुम्हें सुनना चाहिए उसे हमें, ठीक है? तो यहाँ पे बिकॉज 10% एनर्जी इज क्या हो गई? इज डिसिपेट हो गई। 10% एनर्जी डिसिपेट हो गई बच्चों। तो बचे कितने? देन एट लोएस्ट पॉइंट, बेटा आवाज नहीं, काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी बराबर? 90% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इक्वेशन हाफ mv²। 90% 90 अपॉन में 100 इंटू में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इक्वेशन mgs। इसमें निकालना है क्या आपको? वैसे है भी निकाल लिया क्या आपको? एट लोवेस्ट पॉइंट पे व्हाट इज द स्पीड? हाँ स्पीड निकाल दिया लोवेस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो m से क्या कर दिया हमने? कैंसिल कर दिया, इससे कैंसिल हो गया ये। v कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया v? ट्वाइस ऑफ 9 इंटू में gh रूट। कैसे है ना बच्चों? अब कुछ गिवन है आपको इसमें? g कितना है? 10। कितना है आपका एक्शन? वो अपॉन में है ना बेटा, वो दिख नहीं रहा आपको शायद। हाँ तो कितना हाइट है? कितना हाइट है बच्चों? 2 मीटर। ये गिचक गिचक कितना आ गया? ये 2 से 1 बार आ गया, 9 से 3 बार आ गया, है ना? 6 आएगा बच्चों, 6 मीटर पर सेकेंड। 6 ना 2 ये बार आ गया, 3 बार आ गया। 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इसकी हो जाएगी लोवेस्ट पॉइंट पे। हाँ बेटा क्या कह रहे थे?
टॉपिक है बच्चों ग्राफ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। in the horizontal oscillation motion, है ना बच्चों। स्प्रिंग कैसे मूव करेगी? स्प्रिंग ज़ूम 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 खच खच खच। आप जब क्या करोगे, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करके बाहर खींचोगे, छोड़ोगे, दुम खचर 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 खचर, क्या कर रहा है ये? ऑसिलेशन कर रहा है ये। क्या कर रहा है ये? खचर 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 ऑसिलेशन, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा है बच्चों, बिल्कुल वैसा है ये। जैसे मान लो कि एक बॉब है, क्या है? बॉब, ठीक है ना, जो खचर 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 क्या कर रहा है ये? ऑसिलेशन कर रहा है। जब ये मीन पे होगा बच्चों, कहाँ होगा ये? मीन पे। तो मीन पे इसके जो पोजीशन है कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। और जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों? मैक्सिमम। ये से सीधी सी बात है यार। जब यहाँ से आ रहा है ज़ूम, ओह बड़ा हो गया ना ये, बहुत बड़ा हो गया। तो मीन पे पहुंचते ही क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगी इसकी स्पीड, क्या वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब भी कहाँ पहुंचेगा ये? एक्सट्रीम तक, तब तक इसकी स्पीड 0 और हाइट क्या हो जाएगी इसकी? मैक्सिमम। या डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इसकी? मैक्सिमम, ठीक है ना। क्योंकि मान लो ये x मीटर तक आते 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 कंप्रेस हो गया ये यहाँ तक बस, ठीक है। तो मीन से कितना आ चुका है ये? x मीटर आगे आ चुका है ये। तो कितना हो चुका है डिस्प्लेस ये? x मीटर। जहाँ पे ये, जहाँ मैक्सिमम जहाँ तक जाएगा ये, वहां पे कुछ टाइम के लिए रुकेगा, फिर क्या करेगा? वापस आएगा। तो जब रुका होगा उस क्षण में इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। ये जी रुका, तो यहाँ रुका होगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी? 0। और पोटेंशियल क्या हो चुकी होगी? मैक्सिमम। फिर यहाँ से ज़ूम, जैसी मीन से बाहर निकलेगा, मीन की तरफ, मीन पे पहुंचेगा, तो मीन पे पहुंचते ही इसकी फिर से जो वेलोसिटी है वो कितनी हो चुकी होगी? मैक्सिमम हो चुकी होगी, ठीक है। अगर ये वाला केस समझ में आया ना, तो वाला केस समझ लेना आप लोग। सेम कैसे है? तो मीन पे आप पे जो वेलोसिटी है वो कितनी हो चुकी होगी? मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पे 0। एक्सट्रीम पे कौन मैक्सिमम हो चुकी होगी? पोटेंशियल। कौन 0 हो चुकी होगी? काइनेटिक। फिर से मीन पे कौन मैक्सिमम, कौन 0? ठीक है। मीन पे काइनेटिक, मैक्सिमम, पोटेंशियल 0।